बिल्कुल शफ़ात। अच्छा, अब जब हम गाड़ियों की जब हम बात करते हैं तो हम दुनिया जहान से जो गाड़ी हैं वो पाकिस्तान में मंगवाते हैं, लेकिन अगर दुनिया जहान का ट्रेंड देखा जाए ना तो वो बड़ा डिफरेंट है। दुनिया जहान में पाकिस्तान का जो ट्रक आर्ट है ये बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है। आप ज़रा मिस्टर चलें, हम वहाँ की अपनी गाड़ियाँ वहाँ नहीं भेज सकते हम मैन्युफैक्चर नहीं कर सकते, हम तो असेंबलर्स हैं, हम वहाँ नहीं भेज सकते। तो चलिए हम अपना आर्ट वहाँ पर एक ऐसा भेज देते हैं जो कि जिसको ट्रक आर्ट कहते हैं, और लोग ट्रक आर्ट गाड़ियों पे कराते हैं। मतलब अब तो जहाज़ पे भी उन्होंने देखा, इस पे भी होने लग गया है। तो जो रंग बिखेरता हुआ पाकिस्तान का ट्रक आर्ट है ना, ये दुनिया में सुपर डुपर हिट है। लेकिन इस फन से तवील अरसे से वाबस्ता ऐसे गुमनाम आर्टिस्ट भी हम देखते हैं कि हमारी सोसाइटी में मौजूद हैं कि जिनकी हौसला अफजाई करने की बहुत ज़्यादा अशद ज़रूरत है। कराची में बुनियादी सहूलतों से महरूम एक इलाके की रहायशी रुबीना नाज अपने तमाम तर मुश्किलात के बावजूद एक आर्टिस्ट है। वो ट्रक आर्टिस्ट है। क्या है, इस हवाले से हमने एक रिपोर्ट तैयार की, आपके साथ शेयर करते हैं। ये महज रुबीना नाज की बाइक नहीं बल्कि रंगों के डब्बों से सजी एक चलती फिरती दुकान भी है जो रुबीना के साथ ही सफर करती है। चालीस साल रुबीना को बसों और ट्रकों पर नक्शो निगार करते 19 साल बीत गए। वो ज्यादातर गिराज और वर्कशॉप्स पर काम करती है और उनको मर्दानावार काम करते देखकर लोग हैरत में मुब्तला हो जाते हैं। रुबीना कहती है कि ट्रक आर्ट में कोई डिजाइनर नहीं होता, बल्कि तमाम नक्शो निगार ट्रक आर्टिस्ट के जहन की पैदावार होते हैं। वो खुद ही सोचता है और जो डिजाइन उसके जहन में आता है वो इसे रंगों के जरिए ट्रक या बस की बॉडी पर बिखेर देता है। हाँ, अलबत्ता लोग अपने पसंदीदा शेर लिखवाने की फरमाइश जरूर करते हैं। खत्ताती ज़्यादा होती है, शेर व शायरी हो गई, नंबर प्लेटें हो गई, बोर्ड हो गए, बैनर हो गए, ये ज़्यादातर यानी कि खत्ताती ज़्यादा करवाते हैं। कलम का लिखाई का काम ज़्यादा आता है। फूल पत्ती होती है लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं आती है, यानी कि बहुत कम होती है। किसी ने शेर बनवा लिया, किसी ने शाइन बनवा लिया, कुरान बनवा लिया, लेकिन ज़्यादातर लिखाई करवाते हैं। अपनी मजबूरियों और महरूमियों में घिरी रुबीना को हालात ने एक अजीम फनकार तो बना दिया और लोग उनके फन का लोहा भी मानते हैं, मगर रुबीना हुकूमत की सरपरस्ती की मुंतजिर है। ये बाइक रुबीना नाज की पुरानी सहेली भी है और रोजगार कमाने का जरिया भी। नक्शो निगार से मुज़य्यन ट्रक या बसों को जब देखिए तो उन नाजुक हाथों के बारे में जरूर सोचिए जिन पर मेहंदी के रंग लगे न लगे, कौस क़ुज़ा के 7 रंग जरूर दिखाई देते हैं। रुबीना नाज हमारे साथ स्टूडियोज में भी मौजूद है, उनको वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम रुबीना, वेलकम टू बाखबर सवेरा, खुश आमदीद कहते हैं आपको। रुबीना, ये बताएं कि ये जो सफ़र हमें देखने में बड़ा खूबसूरत लग रहा है, लेकिन आपको देखकर, आपके आर्ट को देखकर, आपकी आंखों को देख के लग रहा है कि ये सफ़र खूबसूरत तो था लेकिन मुश्किल बहुत था। हाँ, खूबसूरत तो है लेकिन मुश्किल भी बहुत है। बहुत मुश्किलों के बाद यहाँ तक पहुँची हूँ। कैसे शुरू किया? ये हालात सिखा देते हैं। छोटे छोटे बच्चे थे मेरे, तो फिर शोहर के इंतकाल के बाद फिर मैं अकेली पड़ गई। तो इस वजह से फिर छोटी छोटी मजदूरियाँ करती रही हूँ। कभी बर्फ़ बेच ली, कभी पकोड़े बेच लिए, मिस्त्रियों के साथ काम कर लिया राजगिरी का। तो करते करते फिर मैंने देखा कि भाई ये लड़के काम करते हैं, ये मंजाई करते हैं गाड़ियों की, तो इनको हाथ के हाथ मजदूरी मिलती है और मुझे हाथ के हाथ चाहिए थे। तो इस वजह से बस वही ज़हन में आ गया। मैंने कहा जब ये कर रहे हैं तो हम भी कर सकते हैं। तो हमने फिर वो एक उस्ताद था गुल खान, तो वो हमारा उस्ताद है गुल खान। फिर उसको हमने बोला, हमने कहा कि हमें काम सिखाओ। कहते तुम तो लेडीज़ हो। हमने कहा लेडीज़ हैं तो क्या हुआ, मजदूरी तो कोई भी कर सकता है। कहते ये आदमियों का काम है। मैंने कहा चाहे आदमी हो चाहे औरत हो, काम तो करना है ना, करेंगे। उन्होंने बोला ठीक है, तुम अपना शौक पूरा कर लो। उन्होंने तो यही समझा कि शायद ये शौक है इसको, लेकिन मेरी मजबूरी थी। तो मैंने फिर काम शुरू कर दिया। जिस दिन मेरा पहला दिन था तो मैं घोड़ी पे चढ़ी हुई थी, तो काफ़ी लोग इकट्ठे देख रहे थे जैसे कोई बंदर का तमाशा देखते हैं। तो मैंने गौर तो नहीं किया था, मैं अपने काम में लगी हुई थी। तो उस्ताद ने आवाज़ दी
कहते हैं कि ज़रा पीछे मुड़ के तो देख लो एक दफ़ा। मैंने जो ज़रा सा देखा तो बहुत रश लगा हुआ था, अजीब भी लगा। लेकिन उस वक़्त मेरे ज़हन में आया, मैंने बोला तो मैं कोई चोरी तो नहीं कर रही हूँ, मैंने ज़ोर से बोला मजदूरी कर रही हूँ। तो अगर इन लोगों को बुरा लगता है तो भले बुरा लगता है, मैं तो इनसे लेके नहीं कर रही हूँ, इनके आगे हाथ तो नहीं फैला रही क्या हूँ। बात, जबरदस्त। तो वो देख के तो काफ़ी लोगों ने जब सुना तो आहिस्ता आहिस्ता वहाँ से खिसक गए, सब चले गए। कितना अरसा हो गया अब आपके काम करते हैं? 18-19 साल हो गए। 19 साल से अब आप ट्रक काट कर रही जी हैं। हाँ। अच्छा, इसके लिए पढ़ाई लिखाई भी चाहिए, जाहिर है आप खताती करती हैं तो पढ़ी लिखी हैं आप? मैं तो मैट्रिक किया हुआ है मैंने। मैट्रिक किया हुआ है आपने? जी हाँ। और उसके बाद आपको क्या बचपन से कोई आपने किया था, कोई कैलीग्राफी वगैरह, खताती वैसे वगैरह? तो बचपन से शौक था तख्ती पे पेंटिंग लिखना। का, हाँ, अच्छा। तो मालूम नहीं था कि ये मेरी मजदूरी बन जाएगी। और 1 नंबर देते थे मुझे स्कूल में भी, क्या बात है, ड्राइंग में। बाहर से दूसरी क्लास की लड़कियां आती थी, मेरे से ड्राइंग करवा के लेके जाती क्या थी। बात एक दफ़ा मैंने मार खाई थी अपनी टीचर से, माशाल्लाह की, अच्छा। क्योंकि वो अब सब्जेक्ट कर रही थी और मैं बैठ के उनकी तस्वीर बनवा रही थी। बना रही उन्होंने देखा, कहने लगी कि ये क्या कर रही है, मोनीटर को भेजा कि देखो रोज़ी क्या कर रही है। कह रही कि अच्छा, उन्होंने आगे देखा, कहते टीचर ये तो पिक बना रही हैं आपकी, अच्छा खड़ी हो जाओ। मैं खड़ी हो गई, डर लगता है ना, टीचर है। बिल्कुल, हाँ। कहती है टेबल पे खड़ी हो जाओ, मैं टेबल पे खड़ी, हाथ ऊंचे कर लो, मैंने हाथ ऊंचे कर लिए, हाथ ऊंचे करवा के खड़ा कर दिया। लेकिन अभी बाद डर में भी लग रहा था। हाँ, फिर वो बड़े एक्शन से उठ के, बहुत प्यारी लगती थी। हाँ, उन्होंने चश्मा इधर रखा हुआ था, साड़ी पहनी हुई थी, मुझे बहुत अच्छी लगती थी, इस वजह से मैं उनकी पिक बना रही थी। उनको तस्वीर पसंद आई बाद में टीचर को? हाँ, वो पास आके उन्होंने देखी, फिर ले गई अपने टेबल पे। फिर कहती क्लास खत्म होने के बाद मेरे पास आ जाओ। हाँ। ठीक है जी, गए। अभी 10 स्टिक इधर मार दिए, 10 इधर मार दिए। फिर अब इसमें कलर भी भर के दो। अच्छा, मारने के बाद कलर भी भर के दो। मैंने कहा अभी आपने इतना मारा है तो जब अब किस कलर दिल से भर लूंगी तो फिर कितना मारेंगी। हाँ, कहते जितना तुमको बोला उतना करो। हाँ। ठीक है जी, हमने कलर भी भर दिए, बस वो ले गई अपने साथ। बस ले गए। मतलब ये नहीं कि ये बड़ा मसला है, हमारी पूरी सोसाइटी का मसला है कि आर्टिस्ट को ना हम वैसे अप्रिशिएट नहीं करते जैसे हमें अप्रिशिएट करना चाहिए। अच्छा, कुछ अपने घर वालों के बारे में बताएं। खुद तो आप मैट्रिक पास हैं, बच्चे आपके कितने हैं, बच्चों को आपने कितनी तालीम दिलवाई है? मेरे टोटल अल्लाह पाक ने 3 बच्चे दिए, 2 बेटे 1 बेटी। तो पहले शोर से, तो उस शोर फोत होने के बाद फिर मैंने, मोहल्ले वालों ने दूसरी करवा दी थी कि इसके छोटे छोटे बच्चे हैं, मगर काफ़ी टाइम के बाद। तो मगर वो दूसरा शोर तो बन नहीं सका अपना। तो फिर समझ लो कि अकेले तनाई गुजारते रही। अकेले मर्द बन के बच्चों को क्या पढ़ाया है आपने? क्योंकि खुद एक औरत होते हुए एक मुख्तलिफ काम किया जो हमारी सोसाइटी में, हमारे मुल्क में लोग ख़वातीन ने करने का नहीं सोचा। आपने सोचा कि जो आपकी एक बेटी है उससे भी थोड़ा सा मुख्तलिफ काम करवाएंगी? दरअसल ये जो दुनिया है ना, इसका माहौल अजीब है। हमारे टाइम पे कुछ और था, अब के टाइम में कुछ और है, बहुत फ़र्क है। हम तो ऐसे लड़कों के साथ उठना बैठना घूमना फिरना सब खाना पीना भी, हुलिया भी आपने बिल्कुल ना बंधों वाली शलवार कमीज पहनी हुई है। मगर अब जो है ना वो माहौल नहीं है ना, अब वो माहौल नहीं है। बहुत वो करना पड़ता है, ज़्यादातर लड़कियों का ध्यान करना पड़ता है, देखभाल के। जी हाँ। तो मैं फिर इसलिए स्कूल नहीं पढ़ा सकी बच्ची को। बेटे को 4 क्लास पढ़ाई, मगर फिर आगे हालात ने साथ नहीं दिया, क्योंकि अकेली थी। फिर इनका खर्चा थे, अपना था, घर तो है ही नहीं। थोड़ा सा ये बताइएगा, एक ट्रक की तैयारी में जी जाहिर है बड़ी मेहनत होती है, बड़ा सोचना पड़ता है। स्टिकर का काम भी है, रंग का काम भी है, रिफ्लेक्टर का काम भी है, कांच का काम भी है। कितना टाइम लगता है? एक गाड़ी को तकरीबन अगर मुकम्मल देखा जाए ना तो ये महीने में भी तैयार होती है, अच्छा, 15 दिन में भी तैयार होती है, मगर वो फिर उस हिसाब में नहीं होती है। जो देर से तैयार होती है ना वो ज़रा बेहतरीन तैयार होती है। जो जल्दी में तैयार करते हैं ना वो खाली आला टाली काम होता है। अच्छा। कितना कमा लेती हैं वैसे रोजीना जी? बस शुक्र है मालिक का, कभी हिसाब नहीं किया, कभी हिसाब नहीं किया? जितनी मजदूरी मिल गई। बस जितनी भी शुक्र है। बेटी आपके साथ भी, क्योंकि 19 साल हो गए अब तो मेरे ख्याल से आपने अपना शुरू कर दिया होगा काम, आपके बेटों ने आपको ज्वाइन किया इसमें? वो साथ करते हैं आपके काम? ये कौन? आपके बेटे? नहीं, बेटे को मैंने वेल्डिंग में काम में लगाया है कि वो भी एक हुनर है, तो वो भी कुछ सीख जाए।
कहते हैं बच्चे को उस काम में डालो जो उसके ज़हन में आए। बिल्कुल। वो टूटी हुई चीज़ों को जोड़ने की कोशिश करता था, छोटा था, तो मैंने उसको फिर वेल्डर के काम में लगा दिया। अभी माशाल्लाह काफ़ी काम सीख गया है। अच्छा। और बेटी के बारे में क्या सोचा आपने? बेटी शादी कर दी, बेटी के शादी कर दी। 3 बच्चे हैं। बेटी की माशाल्लाह, अब तो यानी कि आप नानी भी है माशाल्लाह। जी हाँ। अच्छा। और मेरा दामाद फोत हो गया है, हाँ। तो समझ लो कि मेरी वही ज़िंदगी दोबारा पलटी है। जैसे ये बच्चे मेरे थे उस वक़्त, तो मैं स्टार्ट किया था मैंने सिलसिला, तो अब मेरे जो है ना बच्ची के 3 बच्चे हैं और वही सिलसिला मेरे सामने सब कुछ तो कहानी। आपने सोचा आप अपनी बच्ची को भी कोई ना कोई ऐसा हुनर जरूर सिखाएंगी। आप तो सीख गई, तो उसको भी आप मदद करें, क्योंकि देखें ना एक और एक 2 नहीं होते, 1 और 1 11 हो जाते हैं। मगर मैं बच्ची को बाहर नहीं निकालना चाहती, बच्ची को बाहर नहीं निकालना चाहती। ये इतनी आप जालिम हालात से दुनिया है। परेशान हैं, इतनी आपने इतना कुछ देख लिया कि आप चाहती हैं कि आपकी बेटी, जो आपने देखा है वो आपकी बेटी देखे या और कोई देखे? नहीं देखे, कोई ना देखे। ये तो बल्कि बेटियां तो महफूज रहें घरों में, बेटियों के ऊपर तो ऐसा हो ही ना। आप का बड़ा हौसला है और आप माशाल्लाह बुलंद हौसले की एक मिसाल है, एक पहाड़ है हौसले का। अब ये बताइए कि आप ये इतने अरसे से काम कर रही हैं, पहले मजदूरी ज़्यादा होती थी, अब तो लोगों में पढ़े लिखे लोगों में ट्रेंड आना शुरू हो गया है। लोग अपना फर्नीचर पेंट करवाना चाहते हैं, लोग अपनी गाड़ियाँ उस तरह पेंट करवाना चाहते हैं, फैशन बन गया। तो क्या उस हवाले से कोई काम मिला, कोई उस हवाले से काम बढ़ाने का सोचा? नहीं, ये बस करवाते हैं, जो आते हैं बड़ी बड़ी कंपनियों वाले बोर्ड बनवाते हैं मेरे से, मगर कभी भी आगे किसी ने ऐसा कोई वो सपोर्ट की कोई वो सिस्टम नहीं चला है। अच्छे खासा पता नहीं कहाँ से आते हैं, कौन कौन सी कंपनियों वाले आते हैं, बोर्ड बनवा के लेके जाते हैं मेरे से, लेकिन आपको उतना मुआवजा नहीं मिलता, जितना मुआवजा नहीं मिलता जितना होना चाहिए। ये देखिए यहाँ पर इनकी टीचर से लेके अब तक हमने देखा है कि जो लोग फ़न को पसंद करते हैं, आर्ट को पसंद करते हैं, वो आर्ट का मुआवजा उतना देते हुए पता नहीं इनको क्या मसले हो जाते हैं, क्या उनके मसले मसाइल शुरू हो जाते हैं, अप्रिशिएट करना नहीं वो जानते। बहुत शुक्रिया जी रोजीना साहब। और साथ में शफात, एक बात जो दिल को बड़ी लगी वो ये कि ये नहीं चाहती कि इनकी बेटी घर से बाहर निकले, क्योंकि बेटियाँ घरों में ही महफूज हैं। तो ये इनका मसला नहीं है, यहाँ पर ये स्टेट का मसला है कि उन्होंने यहाँ की हर बच्ची को बच्ची समझ के इतनी प्रोटेक्शन देनी है कि लोग घबराएं ना, कि उनके भी ख्वाब हैं, उनकी बेटियों के भी ख्वाब हो सकते हैं। सिर्फ ये जो हालात हैं शफात, ये आड़े हो जाते हैं। मैं कोई पैगाम इस पर ले सकते, कोई अपील, कोई आप कुछ भी बात करना चाहें इस पर? जी, कोई पैगाम अगर आप देना चाहें लोगों को, हुकूमत से कोई अपील करना चाहें? हुकूमत से मैं क्या अपील करूँगी, यही है कि अगर वो किसी की हेल्प करना चाहते हैं तो पहली बात तो ये कि उनको छत दें। हम बेघर हैं, इतना अरसा हो गया मेरा घर नहीं है, लेकिन बस किसी के घर में रह के अपना वक्त गुजार रहे हैं, बस हमारा घर है ही नहीं। और अगर हम किसी को बोलते हैं कि भाई ये जैसे अभी बेनज़ीर फंड वगैरह आ रहे थे ना, आप यकीन नहीं करेंगे, मैं मुस्तहिक हूँ मगर मुझे नहीं मिला आज तक। सही। तो उम्मीद करते हैं जी कि सरकार इस हवाले से कुछ इकदाम उठाएगी और मुस्तहिक लोग जो टैलेंटेड हैं, और हमारी दरख्वास्त है कि तमाम लोग जो देख रहे हैं और अप्रिशिएट करना चाहते हैं, तो जनाब सिर्फ ताली से किसी का पेट नहीं भरता, सिर्फ वाह से किसी का पेट नहीं भरता। वो जो उनकी जायज़ उजरत बनती है, उनके फ़न की कदर के हिसाब से वो जायज़ उजरत फ़ौरन से भेजते, पसीना सूखने से पहले उन तक पहुंचाना लाजिम है। तो इस तरह को अपना, और बतौर मर्द मैं आज अपने आप को इस मुआशरे में बड़ा शर्मिंदा महसूस करता हूँ कि हमारे मुआशरे के मर्द, उनको शर्म आनी चाहिए कि ऐसी ख़वातीन जो ज़रूरत से मजबूर है, जो बेआसरा हाँ। सिर्फ सोसाइटी में खौफ के मारे अपनी ज़रूरत के तहत बच्चियों को बाहर निकलने आपकी नज़र की वजह से, आपकी हरकतों की वजह से ये अपने ख्वाब पूरे नहीं करते। ये 4 दीवारी में रहते हैं और शायद 4 दीवारी में ही मर जाएं, क्योंकि इनको आप पर भरोसा नहीं है। और ये सुनकर वो तमाम मर्द, आपको तो डूब के मर जाना चाहिए। छोटी सी ब्रेक की तरफ हम जा रहे हैं, हमारे साथ रहिए।